जय माता दी। आप सभी को हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार चैत्र के नवरात्र की। दोस्तों, हम माता पूर्णागिरि मैया के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों अब हमें और कहीं आस बची नहीं है, केवल माँ से ही आस बची है। बेहजोई के साथ साथ बदायूं बरेली पीलीभीत होते हुए टनकपुर की तरफ निकलेंगे। अभी रास्ते का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हम माता पूर्णागिरि मैया के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने और हमारे साथ साथ लगभग 2.25 लाख शिक्षा मित्रों ने सरकार से काफ़ी गुहार लगाई, खूब प्रयास किए जितने कर सकते थे, लेकिन सरकार ने एक न सुनी। दोस्तों, थक हार कर उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली भी गुहार लगाई, अपनी बात रखी, लेकिन दोस्तों अब की बार तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की लगभग बात ही नहीं सुनी और एक तरफा न्याय बीएड के पक्ष में कर दिया। दोस्तों, शिक्षा मित्र हार और थक गया है और हम भी काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में सरकार से उम्मीद बची नहीं है और ना ही दोस्तों न्यायालयों से उम्मीद बची है। ऐसे में एक ही न्यायालय बचता है, वह है माता पूर्णागिरि मैया का दरबार। तो दोस्तों हम टनकपुर आ गए हैं और लाइट आप रोडों पर देख रहे होंगे। तो माता से 2.25 लाख शिक्षा मित्र जो लगभग योग्य हैं, उनकी कल्याण के लिए दोस्तों प्रार्थना करेंगे कि माँ अब हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है, आपसे विनती है कि शिक्षा मित्रों का अब कल्याण कर दो, क्योंकि दोस्तों हमें माँ पर पूरा भरोसा है। 2015 से पहले जब समायोजन हो रहा था, तब ये चर्चाएं जोरों पर थी कि समायोजन जुलाई के बाद होगा, लेकिन दोस्तों हम इन्हीं दिनों 2015 में माता के चरणों में गए और दरबार में जाकर प्रार्थना की कि माँ अगर वास्तव में आप हैं और आप में शक्ति है तो मैया समायोजन जुलाई में न होकर के जुलाई से पहले यानी जून से पहले हो जाए, तो दोस्तों मई में ही शिक्षा मित्रों का समायोजन दूसरे चरण वालों का हो गया था। अभी से माँ पर हमें अटल विश्वास है और आप सबको भी दोस्तों अटल विश्वास होना चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं कि माँ पर भरोसा रखिए, माँ से प्रार्थना करिए और दोस्तों हम भी पूर्णागिरि माँ से प्रार्थना करेंगे, इसीलिए माँ के दरबार में जा रहे हैं। आप रोड पर देख रहे होंगे कि यह टनकपुर से प्रारंभ हो चुका है और रोडों पर लाइट आप देख रहे होंगे। भक्तगण सभी पैदल चल रहे हैं। लगभग हम इस समय 1:30 बजे हुए हैं और जो लोग टनकपुर आ गए हैं, टनकपुर से पैदल माता के दर्शनों के लिए निकल रहे हैं, वह आपको रोडों पर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, माता पूर्णागिरि मैया का मेला, उनके दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, होली के बाद 3 महीने तक माता का मेला लगता है। इस मेले में सभी भक्तजन मैया के दर्शन करते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं और जो भी उनकी इच्छा होती है उसको माँ पूरा करती हैं। दोस्तों, हम टनकपुर से आगे
लगभग पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं और सभी भक्तजन बड़ी आस और उम्मीद के साथ अपनी मां से अरदास करने, प्रार्थना करने, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दोस्तों जा रहे हैं। और हम भी अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं और भक्तजन भी दोस्तों जय माता दी का जय घोष करते हुए निकल रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों टनकपुर के बाद पूरा वन क्षेत्र आ जाता है और यहाँ पर पूरी रात लाइट की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद इसलिए रहती है क्योंकि दोस्तों जंगली जानवरों का पूरी तरह से खतरा बना रहता है और इसके लिए रोड के बराबर में करंट के तार भी लटका दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि इनसे जानवर टच होते ही रोड पर नहीं आते। दोस्तों हम लगभग धूलीघाट पहुंचने को ही हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पुलिस का चेक पोस्ट भी आप देख पा रहे होंगे। इस समय हम पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे हैं और आप भी रात में पहाड़ी क्षेत्र का नज़ारा देख पा रहे हैं। रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, माता के झंडे लगे हुए हैं, भक्तजन माता का जय घोष करते हुए, जय माता दी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये बराबर में आप नज़ारा देख पा रहे हैं। रात होने की वजह से व्यूज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये पहाड़ हैं और सामने छोटी छोटी जो लाइटें आपको दिख रही हैं ये दोस्तों रास्ते हैं। हमारी गाड़ी इस रास्ते पर चल रही है और जैसे ही दोस्तों आगे जाने के लिए पुलिस ने रोक दिया है और मना किया है कि आप इस समय नहीं जा सकते क्योंकि इस समय दोस्तों लगभग 2 बज रहे थे। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम चाय लेकर आए थे, हमारे साथी आपस में चाय पी रहे हैं और थोड़ा आराम कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि चाय पीने के बाद 1-2 घंटे यहाँ रुकेंगे और उसके बाद जैसे ही दोस्तों परमिशन मिलेगी उसके बाद गाड़ियाँ यहाँ से आगे के लिए निकलेंगी क्योंकि यहाँ से लगभग कई किलोमीटर की चढ़ाई पहले से भी और ज़्यादा कठिन है। सभी लोग मिलकर के चाय पी रहे हैं। आप भी दोस्तों चाय का आनंद लीजिए। ठंडी ठंडी पर्वतीय क्षेत्र की हवा चल रही है क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गर्मी है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है लेकिन इतनी ठंड ज़रूर है कि दोस्तों गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी गाड़ी है और ये हमारा ड्राइवर है और दोस्तों ये हमारे साथी हैं जो चाय पी रहे हैं और इनके लिए कुछ जानकारी दी जा रही है। ये पूछ रहे हैं, ये पहली बार आए हैं और ये रोड आप देख पा रहे हो ये केवल पार्किंग के लिए बनाया गया है और इससे नीचे के लिए पूरा पहाड़ है और ऊपर के लिए इस तरह से सड़क है। तो ये केवल पार्किंग के लिए। जैसे ही दोस्तों सुबह 5 बजेंगे, 5 बजे के बाद हम यहाँ से आगे के लिए चलना शुरू होंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद हमें परमिशन मिली और हमारी गाड़ी यहाँ से आगे अंतिम पड़ाव धूलीघाट है और धूलीघाट के लिए हमारी गाड़ी चल पड़ी। हमारा ड्राइवर थोड़ा नया था, वह यहीं रुकने के लिए कह रहा था लेकिन दोस्तों मैया का नाम ले करके चल पड़ा। और आप रास्ते देख रहे होंगे आगे जो लाइटें दिख रही हैं पतली पतली ये पहाड़ों के रास्ते हैं। जिसमें हमारी गाड़ी धूलीघाट के लिए चल पड़ी है। अब तक जो हमने चाय पी इससे पहले भी चढ़ाई थी लेकिन इससे आगे के लिए दोस्तों उससे और कठिन चढ़ाई है। आप देख पा रहे होंगे पूरी व्यवस्था लाइट की
बहुत अच्छी है। उत्तराखंड सरकार जो है पर्यटकों का विशेष ध्यान रखती है। आप व्यू यहाँ का देख रहे होंगे, लाइट की कोई कमी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है और भक्तजन जय माता दी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हम कुछ ही देर में ठूलीगाड़ पहुँचेंगे, क्योंकि दोस्तों ठूलीगाड़ ही पूर्णागिरि मैया का दर्शन के लिए पहला पड़ाव है। दोस्तों हम ठूलीगाड़ पहुँच चुके हैं। दुकानें अभी पूरी तरह से खुली नहीं हैं, क्योंकि अभी लगभग 4:30 या 5 बजे का टाइम रहा है, इसलिए सभी दुकानें खुली नहीं हैं। दोस्तों जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही जो दुकान पर जो लोग होते हैं गाड़ियों को खड़ी करने के लिए रास्ते में रोकते हैं, कोई प्रसाद के लिए रुकता है तो कोई कहता है कि हमारे यहाँ से प्रसाद लीजिए, गाड़ी भी खड़ी करिए, नहाइए, गर्म पानी में रहेगा। इसी तरह से दोस्तों आप इनको देख पा रहे होंगे, गर्म पानी से नहाइए चाहे ठंडे पानी से नहाइए, हमारे यहाँ से प्रसाद लीजिए, गाड़ी पार्किंग कीजिए। इस तरह से दोस्तों जैसे ही चढ़ाई शुरू होती है वहीं से लोग शुरू कर देते हैं, और हम लोग इनके काफ़ी कोशिश करने के बाद भी यहाँ तक चले आए और यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है, पार्किंग कर दी, और यहीं पर हम लोग नहा रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं उनको भी आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी को हमने यहीं पर पार्क कर दिया है। और ये हमारे साथी पहले शौचालय से निपटने के बाद दोस्तों स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद यहाँ से जो हमने आपको अभी दुकान दिखाई है इसके बराबर में इस दुकान पर से प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेने के बाद दोस्तों हम माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो भक्तगण आ रहे हैं ये रात में ही माँ के दर्शन के लिए चले गए थे, ये सुबह होते होते दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हमारी गाड़ी पार्किंग पर लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जगह की बहुत कमी होती है। बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पर गाड़ी चलाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, रास्ते बहुत ही संकरे होते हैं, और जो लोग यहाँ के एक्सपर्ट होते हैं वह बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और दोस्तों जो मैदानी भाग के ड्राइवर होते हैं उनके लिए थोड़ी गाड़ी को ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। ये आप नीले और लाल कलर के आप देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों शौचालय है, इन्हीं के बराबर में ही स्नानागार भी बनाए हुए हैं। दोस्तों ये पहाड़ों के बराबर में है, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था रंग पेंट करके कर देते हैं ये लोग, क्योंकि महीना की पूरे 3 महीने तक माता रानी के दर्शन के लिए पूरे देश और विदेश से भक्तगण यहाँ पर आते रहे।